लीजिए, मैं साहलम आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए और मुझसे ये कहा गया कि सर, नरेशन में जिन वाक्यों में लेट होता है उसको क्लियर करिए। तो हालांकि मैंने उसे बताया था, लेकिन तरीके बहुत सारे हैं और एक बार में एक तरीका लेके चलना इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको आज नरेशन में लेट की यूज समझाऊंगा और देखता हूं इसको कैसे किस तरह से हम बदल सकते हैं। तो चलिए, लेट लेट नरेशन में लेट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आमतौर पे होता यह है कि नरेशन में सेड या सेटू जो भी है, सेड या सेटू जो भी है, देखिए मैं लिखता कम हूं, समझाता जाता हूं। तो सेड या सेटू जो भी है इसको आप प्रपोज्ड में बदल सकते हैं। किसे बदल सकते हैं? प्रपोज्ड। हाँ, कभी कभी सजेस्टेड में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? सजेस्टेड में बदल सकते हैं। कभी कभी कमांडेड में बदल सकते हैं। कमांडेड में बदल सकते हैं। कभी कभी आर्ग्यूड में बदल सकते हैं। आर्ग्यूड में बदल सकते हैं। ये आपका तरीका है। क्योंकि नरेशन का सबसे बड़ा नियम यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। ये सिस्टम है हमारा। जैसे अब आप देखिए, पहले सिंपली हम रन करेंगे। अब जहां तक बात कंजक्शन की आती है, जहां तक बात कंजक्शन की आती है, तो इसमें कंजक्शन हम दैट भी लगा सकते हैं, कंजक्शन हम टू भी लगा सकते हैं। हालांकि टू कंजक्शन नहीं है, फिर से आप ध्यान रखें, टू कंजक्शन नहीं है, वर्ब को इन्फिनिट बना देते हैं। लेकिन जब कभी आप दैट लगाएंगे, जब कभी आप दैट लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद सहायक क्रिया लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जैसा भी सिस्टम है। लेकिन अगर टू लगाते हैं तो ध्यान रखें, लेट लेना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये इसका तरीका है। दोनों तरीके ठीक है, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अब टू लगाते हैं कि दैट लगाते हैं। जैसे एक वाक्य का हम अध्ययन कर लें। संजना संजना said to her sister संजना said to her sister। क्या कहा? let me explain the matter। अब देखिए, वास्तव में आप समझते कैसे हैं, आप उसको लेते कैसे हैं, आपकी इनपुट कैसी है, ये निर्भर करता है कि आप आउटपुट क्या दे रहे हैं। तरीका नंबर 1 पे मैं इसको बदलूंगा तो ये सबसे आसान तरीका है कि संजना को हमने रख दिया संजना, सेट्टू को हमने कर दिया, आप देख लीजिए, सेट्टू को हमने कर दिया प्रपोज्ड, सेट्टू को हमने किया प्रपोज्ड, और उसके बाद किससे प्रपोज्ड किया? हर सिस्टर से, ठीक है, और करेक्टर लगा दिया हमने दैट। एक तरीका है आसान। अब चूंकि करेक्टर दैट लगा दिया, तो दैट लगाने के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा। मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा। अब आप अंदाजा लगाइए, आई संजना के लिए आ रहा है। आई किसके लिए आ रहा है? संजना के लिए आ रहा है। जाहिर सी बात है, लड़की है तो सी हो जाएगा, बरोबर। अब सहायक क्रिया क्या करें? हमें लगाना पड़ेगा शुड। एक सहायक क्रिया बना देते हैं शुड। फिर क्या बचा? एक्सप्लेन द मैटर। एक्सप्लेन द मैटर एक तरीका है। ये एक तरीके से हमने इसको किया। दूसरा तरीका हम इसी को कर सकते हैं कि संजना ने सजेस्ट किया या आर्ग्यूड किया, तो हम लिख सकते हैं संजना, क्या लिख सकते हैं? संजना आर्ग्यूड किससे आर्ग्यूड किया? हर सिस्टर से, हर सिस्टर। अब यहां आपकी मर्जी है, आप दैट लगाते हो या टू लगाते हो, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल हमने यहाँ टू लगाने का प्रयास किया तो टू। अब ये ध्यान रखें कि जब हम टू लगाते हैं तो लेट आएगा, तो हमने सीधा सीधा लेट को लेट रखा। फिर यहाँ मी किसके लिए आया? संजना के लिए, हर हो गया। क्या बचा? एक्सप्लेन द मैटर का एक्सप्लेन द मैटर। अब दूसरा वाक्य देखें।
एक वाक्य और मैं दिखा दूं आपको। द कॉलोनल, माफ करिएगा थोड़ा सा, द कॉलोनल सेड, colonel said to the recruit, क्या कहा? कॉलोनल मतलब कर्नल जिसको आप लोग बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे कॉलोनल बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम कर्नल करते हैं, अजीब सी इंग्लिश है। तो हम लिख सकते हैं द कॉलोनल सेड टू द रिक्रूट, क्या कहा? लेट मी मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड। अब समझना आपको ये, क्योंकि मैंने इसको डीप लैंगिंग कराना चाहा, और जब डीप लैंगिंग कराना चाहा तो समझ का दायरा आपको बढ़ाना होगा। चलिए हम तरीका नंबर 1 ले लेते हैं जो आसान है। तो हमने क्या किया, कर्नल सेड टू रिक्रूट को हमने क्या किया, द कॉलोनल के रखा द कॉलोनल, द कॉलोनल। सेड टू को हमने क्या किया, प्रपोज्ड, सेड टू को हमने क्या किया, प्रपोज्ड। द रिक्रूट को किया द रिक्रूट, द रिक्रूट। रिक्रूट, उसके बाद कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब दैट के बाद बी का सब्जेक्ट आई बनेगा, आई कर्नल के लिए आया, तो ही शुड मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड। अब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका हमने बताया किसी को दूसरे तरीके से। अब आपको समझना यह है कि ये कर्नल है और वो रिक्रूट को बोल रहा है, इसको हिंदी में हम रंगरूट कहेंगे। हो सकता है रंगरूट शब्द भी आपके लिए बिल्कुल नया हो, तो रंगरूट यूं समझ लीजिए कि जो नया नया फौज में भर्ती होता है उसे हम रंगरूट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रंगरूट। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि द कॉलोनल का द कॉलोनल, द कॉलोनल, ठीक है। अब प्रपोज नहीं करेंगे, सेड टू को क्या करेंगे, क्योंकि कर्नल करेगा तो सीधा कमांड करता है, आदेश देता है, उसका दिस और दैट नहीं चलेगा, हायर एंड दायर नहीं करेगा, वो सीधा सा सिस्टम होता है उसका, सीधा सा उसका सिस्टम होता है, सीधा सा उसका सिस्टम होता है कि वो आदेश करेगा तो सीधा सीधा हम कर देंगे कमांडेड, क्या करेंगे, कमांडेड, ठीक है। किसको कमांड किया, रिक्रूट को, रिक्रूट को कमांड किया, रिक्रूट। अब मान लीजिए हमने इसको टू लगा दिया, तो टू के बाद हमको लेट चाहिए, टू के बाद हमको लेट चाहिए, टू लेट, उसके बाद हिम मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड। देखिए एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ वचन का फर्क होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मैंने एक वचन और बहुवचन इतना ही फर्क देखा है। अब जैसे दूसरा तरीका ये है कि इसको हम प्लूरल में कर दें, इसको हम प्लूरल में कर दें, तो प्लूरल का सिस्टम भी तो वही रहेगा, सिस्टम नहीं चेंज होगा, सिस्टम नहीं चेंज होगा। जैसे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन सेड टू मदर, सेड टू मदर, बच्चों ने मां से कहा, बच्चों ने मां से कहा, लेट अस कुक हॉच पॉच, हॉच पॉच टू नाइट, टू नाइट। अब यहां देखिए बच्चों ने मां से कहा मम्मी आज खिचड़ी पका लेते हैं, बच्चों ने क्या कहा मम्मी से कि मम्मी आज खिचड़ी पका लेते हैं। अब यहां देखिए बच्चे बोल रहे हैं, मां से बोल रहे हैं, तो सजेशन दे सकते हैं, ऑर्डर तो कर ही नहीं सकते, ऑर्डर तो कर ही नहीं सकते, तो या तो आर्ग्यूट कर सकते हैं तो सजेशन दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द चाइल्ड यानी चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, उसके बाद सजेस्टेड, क्या किया हमने, सजेस्टेड। किससे सजेस्ट किया, मदर से किया, मदर से किया। कनेक्टर मान लीजिए हमने दैट लगा दिया, अब दैट लगाएंगे तो क्या करेंगे, आपको करता चाहिए, करता चाहिए, तो अस को जब हम करता बनाएंगे, यहां ध्यान दें, जब हम अस को कर्ता बनाएंगे तो बी बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बी बनेगा। बी यहाँ किसके लिए आया, चिल्ड्रन के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ दे हो जाएगा, और सहायक क्रिया शुड चाहिए, सहायक क्रिया शुड। उसके बाद
कुक का कुक, कुक का कुक, हॉच पॉच का हॉच पॉच, हॉच पॉच, टुडे का टुडे, जो भी है बेटा, टू नाइट या टुडे जो भी है उसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं, टू नाइट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने दैट नहीं लगाया है, टू लगा दिया है, ये आपकी मर्जी है। यहां से इसका फॉर्मेट चेंज होता है, यहां से इसका फॉर्मेट चेंज किया, क्योंकि टू लगाएंगे तो आपको लेट रखना पड़ेगा, टू लगाएंगे तो आपको लेट रखना पड़ेगा, तो हमने लेट को लेट रखा। अस को बहुवचन के अनुसार देम किया, बहुवचन के अनुसार देम किया, थर्ड पर्सन बहुवचन है, ध्यान रखें, देम किया। उसके बाद बचा क्या है, कुक, हॉच पॉच, हॉच पॉच टुडे या टू नाइट, जो भी है। देखिए फिर से एक वाक्य और देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे द टीचर सेड टू गोविंद, गोविंद, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट। तो एक सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, तरीका नंबर 1 पे हमने बताया कि द टीचर को रखा हमने द टीचर, द टीचर को रखा हमने द टीचर, सेड टू को किया हमने प्रपोज्ड, सेड टू को किया हमने प्रपोज्ड, हाँ, उस गोविंदा को किया हमने गोविंदा या गोविंद, जो भी है। अब इसको आप प्रपोज्ड कर दो, आर्ग्यूड कर दो, ये आपकी मर्जी है, आर्ग्यूड कर दो, सजेस्टेड कर दो, आपकी मर्जी है, भाव पकड़ना है, सजेस्टेड कर दो, ये कुछ भी कर सकते हैं, सजेस्टेड को भी कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां आप दैट लगाते हो कि टू लगाते हो, ये आप पे निर्भर करता है। दैट लगाएंगे तो सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट लगाएंगे तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आस को सब्जेक्ट जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बी बनेगा, आस को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो बी बनेगा। और यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन, दोनों एक एक वचन है, दोनों एक एक वचन है, तो पहले बी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बी होता क्या है, बी कहां से पैदा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं बी कहां से पैदा हुआ, तो आप हमेशा ये कहेंगे सर सब्जेक्ट के लिए आएगा बी, हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट के लिए आएगा, लेकिन बी कहां से आया, आप आए, आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप आए, उनके माँ बाप है, उनके माँ बाप आए, उनके माँ बाप है। मैं अगर आपसे पूछूं बी कहां से आया, तो आप क्या जवाब देंगे, जाहिर सी बात है आप सोचेंगे। तो बी आया कहां से, मैं बताता हूं, आई प्लस यू से, आई प्लस यू से, एक मैथ है ये, आई प्लस यू को जब हमने जोड़ा तब जाके यहां बी बना, तब जाके यहां बी बना, आई प्लस यू बराबर बी, आई प्लस यू बराबर बी। इसका मतलब है कि बी का मतलब है टीचर भी कह रहा है, गोविंद को कह रहा है, तो दोनों कह रहे हैं कि चलो हम वेट करते हैं रिजल्ट का। तो हम का मतलब मैं ही नहीं तुम भी, मैं ही नहीं तुम भी, तो जाहिर सी बात है यहां दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, सहायक क्रिया लगा देंगे शुड, आगे क्या बचा है, वेट फॉर द रिजल्ट का, वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट। अब आपकी मर्जी है, आपने प्रपोज्ड किया है, आपने आर्ग्यूड किया है, आपने सजेस्टेड किया। मान लीजिए कंजक्शन दैट की जगह कंजक्शन टू लगा देते हैं, कंजक्शन टू लगा देते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। टू के बाद लेट को लेट रखना होगा आपको, देम करना होगा, इसको ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उसके बाद वेट को करना होगा वेट, फार को करना होगा फार, द रिजल्ट को करना होगा द रिजल्ट। आपने देखा इस तरह होता है। तो उम्मीद करता हूं कि लेट का प्रयोग आपको समझ में आया होगा, और इसे जितना आप आगे जाएंगे उतना ही आपके ज्ञान में गहराई आती जाएगी, और उसके बाद भी लगता है आपको कि कुछ कमी है, कुछ समस्या आ रही है, तो प्लीज इसी तरह कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।